खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री 8 चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर ऑल सॉल्यूशंस क्वेश्चन आंसर। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर जिसको हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं, या आपके चैप्टर का जो नाम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, इसके तमाम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने डिस्कस करा है, यानी कि लेसन जो मैंने आपको बिट बाय बिट आपके साथ डिस्कस करा है, उसको आप उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। Let's begin. Your first question is that is what was the demand of Rani Lakshmi Bai of Jhansi that was refused by the British? तो रानी लक्ष्मी बाई जो थी उसकी क्या डिमांड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, जो इन्होंने रिफ्यूज़ करा था, जिसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया था, मंजूर नहीं किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसका एक अडॉप्टेड सन था। उसका यही कहना था कि जब भी मेरा शौहर जो है, मेरा हस्बैंड मर जाएगा तो तमाम गद्दी जो है, ये बादशाह जो है, जो मैंने अडॉप्टेड सन करा इसको दे दें। देखो, टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप जो हमने जो अडॉप्टेड सन करा है टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ द किंग। तो जैसे ही मतलब ये जो हमारा तख्त व ताज है, इसको जो है हमारे बेटा, ये जो बेटा है इसको सौंपा जाए आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, उसके शौहर के मरने के बाद तमाम तख्त व ताज जो कुछ भी है वो जो है ये जो अडॉप्टेड सन इसको है, इसको जो है तमाम ये सौंपा जाए। Second question is your, that is what did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? तो ब्रिटिश ने अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग हिरबे यहाँ पे अपनाए थे, और उन्होंने क्या करा कि जो लोग क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं कन्वर्ट होते हैं, जो हिंदू होंगे, हिंदुज़म जो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, जो भी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं, जो भी क्रिश्चियनिटी को इख्तियार करेगा, क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत को तस्लीम करेगा, तो उसके साथ क्या किस तरह का इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन जो है, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करेगी ईसाईयत। तो वो था दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो लोग जो ईसाईयत को तस्लीम करेंगे, ईसाईयत को एक्सेप्ट करेंगे, ईसाईयत मज़हब को अपनाएंगे, वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। तो उनको जो है वारसे में उनके तमाम जो भी उनके मतलब चरम पूंजी है, जो भी जो वेल्थ है या जो भी तख्त व ताज है, जो कुछ भी उनके एंसेस्टर आबा व अजदाद ने छोड़ा है वो उनको दिया जाएगा अगर वो लोग क्या करते हैं, वो ईसाईयत को तस्लीम करते हैं। ईसाई मतलब वो कन्वर्ट होते हैं ईसाईयत में, तो उनको जो है उनके एंसेस्टर की तमाम प्रॉपर्टी जो है वो जो वारसे में उनको मिली है उनको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर, दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। अब देख लीजिए सिपाहियों की क्या ऑब्जेक्शन था, क्या क्यों ऐतराज़ था, कौन सा किस बेस पे उनका ऐतराज़ था कि उन्होंने कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने में, यानी कि जो कारतूस था, यानी कि जो नई गोली उन्होंने बनाई थी, नया बाराबूद जो बनाया था, यानी कि जो जिसको हम लोग रोंड कहते हैं, वो जो बनाया था उसको इस्तेमाल करने में सिपाहियों की क्यों, यानी कि उस कार्ट्रिज को इस्तेमाल करने में क्यों वो ऐतराज़ करते थे, तो वो आपको इसमें बताना है। देख लीजिए ऑब्जेक्शन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्शन द सिपाहीज हैड टू द न्यू कार्ट्रिजेस वर। तो क्या क्या वो ऐतराज़ करने लगे, क्यों वो ऐतराज़ करते थे इस नए कारतूस को इस्तेमाल करने में। The cartridges were greased with the fat of cows and pigs। देख लीजिए ये जो कारतूस बनाया गया था इसमें रोगन लगाना, यानी कि सिंपली आप देख लीजिए जो इसमें चिकनाई थी, जो बाहर का जो कवर था वो जो उनको इस्तेमाल करने से पहले मुंह में डालना पड़ता था। तो हर एक जो मज़हब, चाहे वो मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे, तो वो जो है ये तमाम इस तरह का करना जो है उनके रिलीजस के ख़िलाफ़ था। तो इसलिए जो है, क्योंकि पहला रीज़न उनका यही था, क्योंकि जो वो जो कार्ट्रिज बनाया गया था, कारतूस बनाया गया था, वो ग्रीस चिकनाई से
जिसमें काऊ और पिग का चर्बी थी वो इस्तेमाल करने से उन्होंने ऑब्जेक्शन करी। दूसरा है आपका दूसरा पॉइंट, उन्होंने क्या कहा था, द स्पाइस हैड टू यूज माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिज। ये भी मतलब आप देख लीजिए, जैसे उनको जो है जो लोड वो जिस वक्त वो जो है राइफ़ल को करते थे, उनको जो है मुंह से उसका कवर निकालना पड़ता था, जो किससे बना था, जो एक र्यूमर फैली हुई थी, ये जो है काऊ के फैट्स और किससे बना है, पिग के फैट से। और ये भी इसके इस्तेमाल करने से जो है उन्होंने सिपाहियों ने क्या है उन्होंने ऑब्जेक्शन करी। दे टर्मिनेट द कार्ट्रिज टू बी ए वायलेशन ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो उनका ये कहना था कि ये हमारी जो है जो भी रिलीजियस हमारे हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ जो है, ये हमारे जज्बातों के साथ, हमारे मजहबी जो भी रस्म रवाज है उनको ये क्या करता है, उनकी वायलेशन करता है, उनको जो है उनको वायलेट करता है। हैंस दे रेबल्ड। तो इस बेस पर उन्होंने रेबल्ड करा। सिंपली आपने ये करा, ये कहना है कि कारतूस के बेस पे किस तरह से जो है उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उनकी क्या वो क्या कहते थे, वो यही कहते थे हम जो है जो ये पिग और क्या कहते हैं काउज के ग्रीस से बना है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसको इस्तेमाल करने से पहले यानी कि गोली यानी कि राइफ़ल को अपलोड करने से पहले इसको क्या होता था, इसको मुँह से जो है इसका कवर निकालना पड़ता था, जो है हर धर्म के खिलाफ था। और इसकी वजह से सिपाही जो है वो किस पे बगावत पे उतरे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पायर लाइव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। किस तरह से जो आखिरी लम्हात या आखिरी दिन थे मुग़ल शहंशाह के, उसने कैसे गुजारे। अब देख लीजिए, द लास्ट मुग़ल एम्पायर रूल्ड ए वेरी पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो आखिरी दौर जो मुग़ल अम्पायर का जो था बहादुर शाह जफ़र का, उन्होंने काफ़ी पैथेटिक क्या होता है, काबिल रहम तरस यानी कि रहम दिली से वो तमाम जो भी आखिरी उसके लम्हात थे वो गुजारे। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट। उसको कोर्ट में जो है इस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया। एंड ही वाज उसके बाद क्या होता है कि ही वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो उसको जो है कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उसके तहत उसको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ही एंड हिज वाइफ वर सेंट ऑफ ए प्रिजन इन रेंगून। तो उनको रेंगून भेजा गया जो बर्मा में था। ही डाइड देयर आफ्टर 4 ईयर्स। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए 1857 इसमें बगावत शुरू होती है और 18 यानी कि 1859 में ये जो है 2 साल ये मुसलसल रहती है, मतलब यहाँ पे ये बगावत रहती है। और उसके बाद उसको वहाँ से शिफ्ट करा जाता है यानी कि जेल में भेजा जाता है रेंगून में, वहाँ पे वो 1862 में जो है मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर, दैट इज़ व्हाट कुड बी the reason for the confidence of the British rulers about their position in India before May 1857। तो कौन से ऐसे वजूहात थे जिसके बलबूते पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है यहाँ पे रूल करने में क्या है उनमें कॉन्फिडेंस था। 1857 यानी कि मई 1857 से पहले उनमें किस तरह का कॉन्फिडेंस था, खुद एतमादी था कि किस बेस पर वो यहाँ पे जो है रूल कर सकते हैं। अब देख लीजिए, रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1850 यानी कि 1857 ईस्वी की बगावत से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का खुद एतमादी यहाँ पर रूल करने के लिए उनकी पोजीशन क्या थी। द ट्रेडिशनल रूलर्स फेल टू डेवलप इंडिपेंडेंट लीडरशिप। अब देख लीजिए, जो ट्रेडिशनली जो रस्म और रिवाज जो आते जी जो यहाँ पे जो है जैसे नवाब हैं या जो भी मुग़ल थे या कोई और महाराजा या राजा थे, वो जो ट्रेडिशनली तौर पर उनकी जो बादशाह थी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकी उनकी लीडरशिप, क्योंकि वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे। दे आल्सो फेल टू हैव इंडिपेंडेंट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्स ऑफ देयर ओन। और जो भी सोशली तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर जो भी उनके मकासद थे वो जो है उनके अपने नहीं, आज़ादाना तौर पर वो जो है उनका इस्तेमाल यानी कि उनको कोई भी काम होता है था नहीं कर सकते थे, चाहे वो समाजी तौर पर होगा, माशरत तौर पर होगा, सियासी तौर पर होगा। दे फॉट अमंग देमसेल्व्स एंड कुड नॉट प्रेजेंट ए यूनाइट
यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। और ये क्या है, ये आपस में ही लड़ने लगे और वो नहीं इत्तेहाद हो सके ब्रिटिश जो फॉरेन रूलर यहाँ पे थे उनके सामने। ए सेक्शन ऑफ द पीपल प्रैक्टिस्ड इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस। और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो इनह्यूमन थे, यानी कि वो जालमाना तौर पर अपना रवैया इस्तेमाल करते थे, वो जुल्म व जबर के तौर पर जो है सोशली प्रैक्टिस करते थे। दे डिड नॉट राइज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और वो लोग जो थे ब्रिटिशर के खिलाफ क्या है, जंग नहीं करते थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। किस तरह का सपोर्ट, यानी कि क्या असरात बहादुर शाह जफर के सपोर्ट करने से, जो बगावत थी इसका जब उसने सपोर्ट किया तो लोगों और उसकी फैमिली पे, जो भी रूलिंग फैमिली थे, जो भी बादशाह या शहनशायत से जो लोग बिलोंग करते थे, उनमें किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा। बहादुर शाह जफर सपोर्टेड टू द रेबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। तो बहादुर शाह का इस यानी कि बगावत में बगावत का साथ यानी कि सपोर्ट करते हुए तमाम जो भी यहाँ के लोग थे और यहाँ की जो रूलिंग फैमिलीज थी, यानी कि जो लोग तख्त व ताज पे थे, वो काफ़ी बूस्ट हो गए, यानी कि उनका दिल जो है काफ़ी बढ़ गया और उनमें हौसला जो है उनमें बुलंद हो गया। और जिसके तहत जो है इन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है इस बगावत में साथ दिया। दे बिकेम यूनाइट टू फाइट द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड डबल स्पिरिट। अब जो है ये यूनाइट हो गए, तमाम जो भी रूलिंग फैमिलीज थे और पीपल थे ये यूनाइट हो गए, इत्तेहाद हो गए, और इन्होंने क्या करा, यूनाइटेड फाइट ब्रिटिश अथॉरिटी, और ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ जो है ये एक डबल सेपरेट बन गई, डबल रूह बन गई उनको लड़ने के लिए। पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस रोज अप इन रेबेलियन एंड रेलीड अराउंड लोकल लीडर, जिम्मेदार एंड चीफ्स। और जो भी गाँव में या जो भी टाउन्स में, कस्बों में लोग रहते थे, उन्होंने क्या करा, वो खड़े हो गए इस बगावत के साथ देने के लिए। और हर एक जगह जो है लोकल लीडर्स ने, जिम्मेदार्स ने और चीफ ने जो है रैलीज निकाली। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजी राव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्मिड फोर्सेस एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश ग्रेशन फ्रॉम द सिटी। अब देख लीजिए जो नाना साहिब था उसने क्या, जो नाना साहिब जो अडॉप्टेड सन था किसका, पेशवा बाजी राव का, और उस जो कानपुर में रहता था उसने आर्मिड को गैदर करा और एक्सपेल्ड करा, यानी कि जो भी वहाँ पे फौज जो थे उनको क्या करा, उनको उसने क्या करा, एक्सपल्ट करा, यानी कि उनको जो वो फौज वहाँ पे अंग्रेज़ों की थी उनको वहाँ से बाहर निकाला, उनको किलों से जो है अपनी आर्मी से क्या करा, बाहर निकाला। एंड ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। और उसने क्या करा, उसने ऐलान कर दिया कि मैं पेशवा हूँ, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। और उसने ये भी ऐलान किया कि मैं अंडर द गवर्नरशिप ऑफ द बहादुर शाह जफर, मैं यहाँ का पेशवा हूँ। इन लखनऊ बिरजीज कादिर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब देख लीजिए जो यहाँ पे क्या है, लखनऊ में बिरजा कादिर ने भी ये डिक्लेयर करा कि मैं भी क्या हूँ, मैं, उसने भी ऐलान किया कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, और वो भी अंडर द लीडरशिप और गवर्नरशिप ऑफ द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ द बहादुर शाह जफर। और वो उसने भी क्या करा, उसने भी जो बहादुर शाह जफर जो था उसकी सुजरेनिटी में, यानी कि जो कुछ भी उसकी तख्त व ताज था, जो भी उसकी महदूद हुक्मरानी थी, उसके अंडर उसने भी कबूल कर लिया कि मैं भी यहाँ का अगर नवाब हूँ तो किसके अंडर हूँ, मैं भी किसके अंडर हूँ, बहादुर शाह जफर। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रेबल स्पाइस एंड फॉर्ड द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द तांत्या टोपे द जनरल ऑफ द नाना साहिब। अब रानी लक्ष्मीबाई भी जो है इस सिपाही मूवमेंट में, इस बगावत में शामिल हो गई, और वो भी लड़ने लगी किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। और उसके साथ कौन कौन था, तांत्या टोपे और उसका जनरल जो था नाना साहिब था। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर, दैट इज हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर्स ऑफ द अवध।
अब देख लीजिए किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो गई। जो लोग जो हैं, जो लैंड ऑनर्स यहाँ के थे, अवध के थे, उनके सिक्योरिटी में, और वो कैसे कामयाब हो गए इनको सिक्योर करने में, किस तरह से उनको अपने झांसे में लाया। ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ऑनर्स ऑफ द अवध। अब देख लीजिए ये जो बगावत जो कहाँ पे थी, अवध में थी, इसमें जो भी लैंड ओनर्स थे इनको किस तरह से सिक्योरिटी में लाया गया, अपने मतलब जो है अपने हिरबे में उनको जो है लाया गया, किस तरह से वो कामयाब हो गए। दे प्रोवाइड इनहेरिटेंस राइट्स टू द लैंड ओनर्स। उन्होंने क्या करा, जो भी लैंड ओनर्स थे उनके जो भी विरासत की जो जायदाद थी उनको दे दी। हु वुड एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड, और उनको जो है जो रस्म जो पुराने तौर पर ट्रेडिशनली तौर पर जो पुराने तौर पर उनकी ज़मीन थी उनको वो लगाने लगे। दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, और उनको जो है उनका जो ये क्या कहते हैं, उनका जो ये लगान जो था उनको माफ़ करने लगा, उनको रियायत दी जाने लगी, उनको एग्जम्प्ट उससे करा गया। उसके बाद आप लोग यानी कि जो भी उनके ऊपर पाबंदियाँ थी उनको जो है पाबंदियों से उनको आज़ाद कर दिया। देवर, यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास देवर, WERE वर, देवर रिवार्डेड, उनको इनामात दिए गए। उसके बाद दे रूल्ड, यहाँ पे क्या है ये, DRULED, they ruled be safe and their rights and claims would not be denied to them। और वो रूल जो है बिल्कुल मतलब सेफ्टी के तौर पर, हिफाजत के तौर पर ही वो कर सकते हैं, और उनके राइट्स जो है वो दिए जाएंगे, और उनके हुकूक से जो भी वो क्लेम करेंगे उनसे उनको डिनाइड, इनकार नहीं किया जाएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, In what ways did the British change their policies as a result of the rebellion of the 1857? तो कि कौन से ऐसे रास्ते अपनाए, कौन से ब्रिटिशर ने ऐसी नई तब्दीलियाँ पॉलिसीज़ में लाई जिसकी वजह से रेबिलियन 1857 जो है उसमें जो है उसके नताइज जो है रिजल्ट जो है उन पॉलिसियों के तहत जो है चेंज हो गया। सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस ब्रॉड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट वर, क्या क्या उन्होंने चेंज लाई। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ द 1858 पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्रोन इन इंडिया। तो आप देख लीजिए क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाई आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857। उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको 1857 एक्ट कहते हैं, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर नहीं, सिंपली हम कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से हम डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या अलग अलग जो है क्या क्या उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्मेशन किया एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देख लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर वो अपॉइंटेड फॉर गवर्नेंस एंड गवर्नर जनरल वाज गिवन द टाइटल। ये क्या है यहाँ पे, टाइटल, TITLE क्या है आपके पास, टाइटल, TITLE, टाइटल ऑफ द वाइसरॉय। अब देख लीजिए जो यहाँ के सेक्रेटरी थे उनको अपॉइंट करा गया गवर्नमेंट चलाने के लिए, और जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे उनको वाइसरॉय बना दिया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज टू बी असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, और जो भी सेक्रेटरी थे उन स्टेट के उनको असिस्टेड, उनकी हेल्प करने के लिए क्या है 15 मेंबर्स को तैनात करा गया। इट वाज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। ये 15 मेंबर जो थे ये क्या थे, काउंसिल मेंबर, ये एडवाइजरी उनके थे। गवर्नर जनरल वाज आंसरेबल टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर जनरल थे वो किसके मतलब आंसरेबल होते थे, अंडर द कस्टडी और सिंपली यू कैन से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट में के सामने वो जवाबदेह होते थे। ऑल द रूलर्स वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज सर्विंग पैरामाउंट। तो यहाँ पे क्या है आपके सामने, ये है पैरामाउंट, एंड वर अलाउड टू पास देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स। और तमाम जो भी रूलर जो है उन्होंने तस्लीम करा जो ब्रिटिश की क्वीन है उसके जो मतलब रूल है जिसको हम कहते हैं पैरामाउंट, यानी कि उसकी उस हुकूमत को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बादशाह ने कबूल करा। एंड वर अलाउड टू पास देयर किंगडम टू देयर हेयर्स, और उनको अलाउ करा गया कि जो भी उनकी बादशाह थे और विरासत में मिली है उनको वो पास की जाएगी, उनको वो दी जाएगी। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वाज रिड्यूस। अब देख लीजिए जो भर्ती वगैरह होती थी मुनासिब तौर पर, जो यहाँ पे जो भर्ती होती थी हिंदुस्तान के जो फौजी थे, भारतीय फौजों का तनासिब जो है वो कम कर दिया, और उन्होंने क्या करा, जो लोग
मोर सोल्जर्स वर टेकन फ्राम द गोरखास, गोरखास से लिए गए, सिख से लिए गए और पठान से उन लोगों को उन्हें भर्ती करा। मुस्लिम और सीन हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेबलियन एंड देयर लैंड वाज कन्फिस्केटेड, और मुसलमानों को वो ये समझते थे कि यही इस बगावत के क्या हैं, हामी है, इन्हीं के वजह से ये बगावत शुरू हुई है और उनकी तमाम जायदाद जो है वो कब्जे में ले ली। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस पर गिवन रिस्पेक्ट, और सोशल और रिलीजियस जो भी प्रैक्टिस करते थे लोग यहाँ पे उसकी उन्होंने क्या करी, इज्जत करी। जिम्मेदार्स एंड लैंड लॉर्ड्स वर गिवन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ओवर देयर लैंड्स, और इस एक्ट के तहत जो भी जिम्मेदार थे, लैंड ओनर्स थे, उनको प्रोटेक्शन दी और तमाम हुकूक उनको दिए गए। फाइंड आउट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेंबर्ड बाई पीपल इन योर एरिया आर योर फैमिली आउट। ये यहाँ पे क्या है, योर फैमिली अबोट है, ये क्या है यहाँ पे, ये अबोट, यहाँ पे ये क्या है, ये है ABOUT अबोट। अबोट सैन स्टावन की लड़ाई, व्हाट मेमोरीज डू पीपल क्रैश अबोट द ग्रेट अपराइजिंग। अब देखने मेमोरीज क्या क्या थी। सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट फ्रॉम मेरठ, और सपोर्ट अब बहादुर शाह जफरी ने इसको करा है। सिपाही ऑफ, ये भी यहाँ पे क्या है, सिपाही ऑफ द म्यूटिनिटी ओवरऑल इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंकीज किल्डेड, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, म्यूटिनिटी सरप्रेस्ड, म्यूटिनिटी को सरप्रेस्ड करा गया, यानी कि इसको जो है दबाया गया, उस म्यूटिनिटी को दबाया गया। ब्रिटिश फाउंडेशन वर शेकन इन इंडिया, और ब्रिटिश जो फाउंडेशन थी वो पूरी हिंदुस्तान में है और पूरे हिल गई। कंसेशन गिवन टू इंडियंस, और मंजूरी और रियायत जो है इंडियंस को दी गई। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन इज योर दैट फाइंड आउट मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, इन व्हाट वेज वुड शी हैव बीन एन अनयूजुअल वुमेन फॉर हर टाइम्स। तो उसको एक गैर मामूली लेडी क्यों कहा जाता है उसके पीरियड में। देख लीजिए रानी ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई वाज द ब्रेवेस्ट, ये बहुत ही बहादुर थी अमंग ऑल द लीडर्स ऑफ 1857 हु ट्राई टू डिफीट द ब्रिटिश फोर्सेस। ये एक बहुत ही बहादुर लेडी थी जो मानी जाती है बगावत 1857 ईस्वी में, और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को हराने, अंग्रेज़ों की फ़ौज को जो है काफ़ी कोशिश करी उनको हराने की। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी हैड अडॉप्टेड ए सन अबोट, he has adopted a son about the Governor General Lord Dalhousie refused to give the rule of Jhansi and was annexed to the British Empire। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो ये यानी कि जो अडॉप्टेड सन उसने रानी लक्ष्मीबाई ने जो करा था उसको लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा था, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसकी जो भी जायदाद थी उसको छीना गया था और उसको देने से इनकार करा था। व्हेन द रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, रानी लक्ष्मीबाई आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट्स एंड फॉट वेरी ब्रेवली। अब देख लीजिए जैसे ही 1857 ईस्वी की बगावत या ये बगावत जब शुरू होती है तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसमें पार्टिसिपेट करा और काफ़ी अच्छी तो बहादुरी के तौर पर बहादुरी के साथ जो है अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। ही ब्रेवरी वुड ऑलवेज कंटिन्यू टू इंस्पायर द इंडियंस, और उसकी बहादुरी जो है उसको तमाम यहाँ के लोगों को जो है इंस्पायर्ड करती है। विद द हेल्प ऑफ हर कमांडर्स नाना साहिब, तांत्या टोपे एंड हर अफगान सपोर्टर्स शी ऑक्युपाइड ग्वालियर। अब देख लीजिए अफगान की मदद से नाना टोपिया और तांत्या टोपिया और नाना साहिब के सपोर्ट से उसने जो है ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया। हियरिंग अबाउट हर ब्रेवरी द आर्मी ऑफ द संडिया डेजर्टेड देयर महाराजा एंड जॉइन रानी ऑफ द झांसी। तो उसके बाद जो है संडेनिया इसको जो है रानी झांसी को टाइटल दिया गया। इन द एंड शी वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, और आखिरकार वो ब्रिटिशर से उसने शिकस्त हासिल की। एंड डाइड फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश, और मर गई बहादुरी के साथ ब्रिटिशर के साथ लड़ते लड़ते। शी माइट बी कॉल्ड एन अनयूजुअल वुमेन ऑफ हर टाइम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। शी बिकेम ए विडो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, क्योंकि इसलिए उसको अनयूजुअल कहा जाता था ये क्योंकि उसका वो जो है विडो बन गई थी 15 साल की उम्र के बाद ही। बट शी डिड नॉट लूज हर्ट, उसका दिल उसने दिल को थामे रखा, अपने मजबूती के साथ रही। शी डिड नो एक्सेप्ट द ब्रिटिश, उसने कभी भी ब्रिटिशर को जो है एक्सेप्ट नहीं करा। एट्रोसिटीज़ एंड चैलेंजेस देम, तो खुद मुख्तारी को उसने जो है उसकी एट्रोसिटीज़ जो थी यानी कि इंतहाई मगमानत, यानी कि पूरे तौर पर इंतहाई तौर पर वो जो है उनके
खिलाफ थी और पूरी तरह से उनके तमाम चैलेंज को सामना करती रही। इन आप देख लीजिए, ये मैंने तमाम क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर 5 के जो है अच्छी तरह से डिस्कस करें। अगर आपको कुछ भी इस डिस्कस में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा आपको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन जो लेसन मैंने आपका डिस्कस करा है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, देन उसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन जो है पढ़े। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़, ताकि आगे जाकर मैं इसी तरह का वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।